झुंझुनू शहर में 2 मकानों में चोरों की वारदात। चोरी की वारदात देखकर एक महिला हुई बेहोश। कोतवाली पुलिस ने दोनों मकानों का देखा मौका। दोनों ही मकानों के परिवारजन गए हुए थे बाहर। सुना मकान देखकर चोरों ने किया हाथ साफ। दोनों मकानों से करीब 20 लाख के जेवरात नकदी पार। झुंझुनू शहर में बीती रात को एक साथ ही 2 मकानों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दोनों मकानों में रहने वाले परिवार के लोग घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। सूना मकान देखकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहर के केके कॉलोनी में हिसामुद्दीन फारूकी की बेटी की शादी 2 रोज पहले झुंझुनू में थी, जिसका रिसेप्शन जयपुर था। रविवार को पूरा परिवार दोपहर में ही जयपुर निकल गया था। जब रात को वापस आया तो उसने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात व 2 लाख रुपए नकदी पार थे। हिसामुद्दीन फारूकी के बेटे फाजिल फारूकी ने बताया कि चोरों ने सूना मकान देखकर चोरी की वारदात की। नकली सोने चांदी की ज्वेलरी को छोड़ गए और असली सारा सामान चुरा ले गए। चोरों ने यहाँ पर एसी चलाकर आराम से चोरी की वारदात की। फाजिल फारूकी के रिश्तेदार जाकिर पिरजी ने बताया कि चोरी की वारदात देखकर फाजिल की मां बेहोश हो गई। उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिंदगी भर का जुटाया गया धन एक साथ एक रात में चोर ले उड़े। इसी तरह इनके पास सुशील महिला के मकान में भी चोरों ने करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली। सुशील महिला के परिवार के लोग भी गांव गए हुए थे। सुबह चोरी की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। इसके बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें 2 अज्ञात संदिग्ध चोर करीब 2:30 बजे गली से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन्हें संदिग्ध चोर मान रही है, वहीं चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना साहब, मैं तो 19 तारीख ने गया गांव, तो मैं अचानक से ही मान ले गांव कोई मेरी भाण है, वह करवा चौथ उजनी गांव ससुराल में, तो करवा चौथ के लिए मैं तो चलेगा, मैं और मेरा घराड़ा और मेरी बहू तीनों में तो चलेगा ससुराल। और बाद में गल हूँ 20 तारीख ने रात ने, काल रात की बात है, अब रात ने वह चोरी करी है। तो मान तो पतो भी को मान तो 4 बजे ये जो भाई साहब ही वह आया, आन कोई फोन करो 3 नंबर आन मान फोन करके बताई कि भाई पीर जी का चोरी होगी, अपना घर भी चेक करा ले, तेरे का नंबर ही तो जब आन फोन करियो सारा पड़ोसन ने मोबाइल तुम्हारा घर चेक करे, कभी हमारे घर को जो बोले आगे दीदी आगे लोग लाग रहे, लेकिन मेरा फिंगरप्रिंट वगैरह लाग जा और 12 आदमी बहुत खड़े, लेकिन कोई भी चेक कौन करे, पुलिस ही चेक करेगी आके। जब पुलिस आई है बाद में वो खोल की अगर गई है, मैं अंदर तो सोफे बिखरे पड़े, ओल का एक ताड़ो, बाकी सारा गेट हमारा खुला, जो ओल को ताड़ो तोड़िए वहां तोड़ के फिर अंदर गया ही, वह अंदर का कमरा का अंदर जाके तिजोरी का तोड़े ही और बक्सो तोड़े, बक्सों को तो लोग भी तोड़ दियो, और मेरे कमरे की तिजोरी है वह भी तोड़ दी वह। और बैक बाद का मैंने वह जो मान लो सोनो चांदी रखियो ने वो सारो गहनो चुरा लियो वहां, और 60-70 हजार रुपया करीबन चोरी, करीबन 10 लाख की होगी, 9-10 लाख रुपये साथ में ये दोनों ग्राहक है। हाँ, अंकल गए थे मेरी बहन के वलीमा में, ठीक है, दोपहर को 3:30 बजे बस गए थे, ठीक है। हम शाम को आए 3:30-4 बजे, तो ठीक है। तो हमने घर में क्या बाहर का लॉक था वो लगा हुआ था ऑलरेडी, बैठक की लाइट चालू थी, हम सोचे कि लाइट चालू करना भूल गए हो गए, बंद करना भूल गए। फिर हम अंदर आए, अंदर यहाँ देखा तो ताला कटा हुआ था, तो लॉक कटा हुआ था इसका कुंडी जो है। फिर हम भाग के अंदर देखे तो यहाँ पर पूरा सफा चप के रखा था, इसका भी काट रखा है, लोग चेक कर लो, इसका भी पूरा लोग काट रखा है इन्होंने। अंदर पूरा A to Z लिया, जो सामान था गोल्ड केस लेकर जो नकली था वो यहाँ पर छोड़ गए। जो गोल्ड था, जो ओरिजिनल गोल्ड था, उनको पता था कि क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या नहीं आया हुआ, सब कुछ उनको पता था, इस हिसाब से वो लेके गए और वही चीज को हाथ लगाया और दूसरी चीज को हाथ में लगाया। और चारों अलमारी छानी है, चारों अलमारी कपड़े बाहर रखे हैं और पूरे उन्होंने आराम से किया है, और आराम से रेस्ट भी किया है इन्होंने। चोरी करने के बाद आराम से AC चालू करके रूम के अंदर रेस्ट भी किया आराम से, सुकून से रहे। गोल्ड चोरी हुआ हमारा कम से कम 8 लाख का, और 2 लाख कैश रखा था, शादी के टाइम पे इन्होंने काम आता है ना, इसलिए कैश रखा था और वो भी चला गया। करीब 3:30 बजे हमारे भाई रिश्तेदार ये जयपुर चले गए, और मुझे तो एक ये कितना हो रहा है कि इसकी रैंकिंग की गई है, क्योंकि पहले पूरा घर बंद देखा, उसके बाद में इनको ये पता था कि जयपुर जाएंगे, क्योंकि रिसेप्शन में अंदर पूरा घर ही चला गया था इनका। तो रात को जब 3:30 बजे आए तो इनको पता चला कि ये बात हुई है। मुझे भी करीब सुबह 6 बजे करीब उन्होंने बताया इस तरह से बात हुई है। अब इसकी जो मदर है उनकी हालत बहुत नाजुक है, BP उनका हाई लेवल हो रहा है और आंखों में आंसू है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही है, क्योंकि बहुत मेहनत कड़ी कमाई थी जो मिनटों में उड़ गई। हमें चाहते हैं पुलिस प्रशासन है वो इस मेहनत को दोबारा जो पैसा है वो कैसे न कैसे करके
अपनी बहादुरी से अपने किस तरह से करेंगे वो तो समझदार है पुलिस प्रशासन। हमें चाहते हैं कि इनका पैसा वापस आए। आरआर हॉस्पिटल के पास में केके कॉलोनी में 2 घरों में नकबजनी की वारदात हुई है, जिसमें एक तो इसामुद्दीन और दूसरा सुशील कुमार, इन्होंने रिपोर्ट दी थी, जो कि पुलिस ने वहाँ मौके पर जा करके और मुकम्मल किया और उसमें तकनीकी आधार पर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी के आधार पर हम आगे जांच कर रहे हैं।